समझ गए महाराज साहब ने जो आपको बताया, लेकिन एक मैं और आपसे निवेदन कर दूंगा। अब अपना कठिन समय चला गया, अब सबसे बुरा समय हमारा आ चुका है, तो अब जो भी आएगा हमारा सब अच्छा ही अच्छा है। हम आखिरी बॉटम पे है ना, अब केवल ऊपर चढ़ने का ही रास्ता है हमारे पास, नीचे का तो है ही नहीं है। जितनी भी पार्टियां हैं उन सबके निशाने पे हैं क्षत्रिय। क्यों? क्योंकि क्षत्रियों ने शासन किया है और उनको ये डर लगता है ये फिर आएंगे शासन। अभी नेपाल का उदाहरण आपने देख लिया, सब कह रहे हैं राजा लाओ देश बचाओ, जय देश जय नरेश। हमारा ही परिवार है वो सब, हमारे सबके ही परिवार हैं वो। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के परिवार से ही वो गए हुए हैं वहां। आपको ये तो पता चल गया ना कि आपका जो ये परिवार है वो कितना महान है। जब सतयुग में इसको स्वर्गपुरी बोलते थे तो मेनका जी यहीं की थी, जिनसे विश्वामित्र के बेटी पैदा हुई जिसका नाम शकुंतला था, जिनकी मां भरत की मां थी, दुष्यंत की पत्नी, राजा दुष्यंत। फिर उर्वशी यहीं की थी, पता है ना। फिर माता सीता भी मिथिलांचल की थी, महाराज जनक की पुत्री थी और धरती माता की बेटी। राजा नरक जो है वो धरती माता के पुत्र हैं और उनके पालक पिता कौन है? महाराज जनक। वैसे तो वो नारायण के पुत्र हैं, लेकिन उनके पालन करने वाले पिता कौन है? महाराज जनक। और सीता माता धरती की पुत्री है और उनके पालक पिता कौन है? महाराज जनक। जनक ही है ना। तो दोनों क्या है? नरक और सीता जी क्या है? बहन भाई हैं दोनों। अब मैं राम का वंशज हूं, तो सीता जी के कुल में पैदा हुआ और सीता जी आपके यहां से आई, तो अपना रिश्ता क्या हो गया? खून का रिश्ता हुआ ना। भाई हमारी ननिहाल हुई, सतयुग में भी हमारी ननिहाल थी, द्वापर में भी ननिहाल थी, त्रेता में भी थी। द्वापर में कैसे? राजा भगदत्त की जो पुत्री थी भानुमति, उसका विवाह हुआ दुर्योधन से। और जो मशान बाबा जिनको बोलते हैं बबरू बहान, उनकी मां थी चित्रांगदा, मणिपुर के राजा थे वो, और उनका विवाह हुआ अर्जुन के साथ, हुआ ना। और इसके आगे भी अपन जाएं तो राजा मानसिंह फर्स्ट जो है, मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट, जो राजकुमार शुक्लध्वज चिल्लाराय जी के टाइम पर यहां आए थे, जो इसको उड़ीसा को बंगाल को जीतने के लिए, दोनों ने मिलकर जीता। लक्ष्मी नारायण जी की जो बहन थी, राजा नरनारायण की पुत्री थी, उनका क्या नाम था? क्षमा देवी, राजकुमारी क्षमा देवी। और उनका विवाह राजा मानसिंह फर्स्ट से हुआ, आमेर के राजा मानसिंह, जयपुर जिसको बोलते हैं। तो फिर एक बार ननिहाल हो गई। फिर उसके बाद जो सबसे प्रसिद्ध है राजमाता गायत्री देवी, हमारी राजमाता है, आपकी राजकुमारी है, और उनका विवाह भी सवाई मानसिंह द्वितीय से हुआ। तो फिर एक बार फिर गायत्री देवी जी की जो भाई हैं इंद्रजीतेंद्र नारायण, इंद्रजीत नारायण की जो पुत्री हैं उत्तरा देवी, उनका विवाह कहां हुआ? कोटा में। कोटा की अभी राजमाता अभी जीवित है। और गायत्री देवी जी की बड़ी बहन थी जो फाइटर प्लेन चलाती थी, इला देवी, उनका विवाह हुआ त्रिपुरा। और उनकी बेटी का विवाह हुआ मान सिंह जी की दूसरी रानी से पैदा हुए बेटे पृथ्वीराज सिंह, जो अभी भी थोड़े दिन पहले ही गए हैं, अभी तक जीवित थे, उनके साथ। तो फिर रिश्तेदारी हुई। और गायत्री देवी जी की और महाराज जगदीपेंद्र नारायण की जो मां थी वो कहां की थी? बड़ौदा, गायकवाड़ महाराज की इंदिरा देवी थी ना, इंदिरा देवी। तो आपकी ननिहाल भी गुजरात में हो गई। और जो राजा नरक देव की पत्नी थी और भगदत्त की मां थी माया देवी, वो कहां की थी? जो अभी मुंबई जिसको बोलते हैं ना, जिसका नाम पहले माया नगरी था, तो महाराष्ट्र की हो गई। तो हम सब जुड़े हुए हैं। यहां की राजकुमारी का विवाह हुआ नेपाल के राजा से, नेपाल की राजकुमारी का विवाह हुआ जैसलमेर से, सीकर से, जहां के रतन सिंह जी और ये हैं, जहां पहले नरुका महल में कार्यक्रम हुआ था। वहां की राजकुमारी का विवाह हुआ नेपाल के राजकुमार से, जो अभी हिमानी राज्य लक्ष्मी, जो वहां की युवरानी। तो हम सब पूरे भारत के, नेपाल के सब क्षत्रिय हम जुड़े हुए हैं, सबका रक्त एक है, ब्लड एक है। लेकिन हमको चाल षड्यंत्र के तहत अलग अलग, कहीं हमको राजवंशी कहते हैं, कहीं हमको राजपूत कहते हैं, कहीं हमको किसी और नाम से जानते, कहीं बापू नाम से जानते, पर हम क्या है? क्षत्रिय हैं। और हमारा धर्म है क्षत्रिय धर्म, छात्र धर्म जिसको कहते हैं। क्षत्रिय का और धरती का संबंध है।
धरती तो माँ है ना हमारी। धरती हमसे अलग हो जाएगी तो हमारा, जैसे माँ बेटे से अलग हो जाती है तो वो बेटा जिंदा नहीं रह सकता। तो ये धरती जब तक हमारे पास नहीं रहेगी तब तक हमारा क्षत्रित्व, बल, पौरुष और शौर्य समाप्त हो जाएगा। तो ये जरूरी है कि हमारी धरती हमारे पास हो, और धरती आएगी शासन से। शासन के लिए अपन ने प्रयास कर लिया, भारतीय जनता पार्टी से भी साथ ले लिए, कांग्रेस से भी लेके देखा, टीएमसी भी तैयार है, लेकिन ये सब हमको प्रयोग करते हैं, हमारे को प्रयोग करते हैं, हमारे ऊपर शासन करते हैं। अब हमको ऐसा नहीं करना। हमको किसके लिए जीना है? अब अपनी आने वाली क्षत्रिय और क्षत्राणियों की पीढ़ी के लिए। इसलिए जरूरी है कि हम एक रोटी की जगह आधी रोटी खा लेंगे, लेकिन हम अपना पावर, अपनी ताकत खुद खड़ी करें। तैयार हैं आप इसके लिए? हमको क्या चाहिए? अलग कूच बिहार राज्य। आज क्या मांग रहे हैं हम? कूच बिहार राज्य। राजी राजी मांग, अनुनय विनय करके मांग। और यदि इन्होंने नहीं दिया तो फिर क्या चाहिए हमको? सारा अखंड भारत चाहिए, क्योंकि ये सारा भारत ही तो हमने इनको दिया था। कूच बिहार क्यों चाहिए? क्योंकि यहां हमारे साथ अन्याय हुआ। वो क्या अन्याय हुआ है? 4 हिस्सों में बांट दिया। कूच बिहार के जो पुरानी रियासत, स्टेट थी, प्रांत था, जो हमारे राज्य था, उस भूखंड को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक तो चला गया आसाम में, एक चला गया बांग्लादेश, एक रह गया इस बंगाल में, उत्तर बंगाल में, और एक चला गया बिहार। दुनिया में ऐसी कोई भी पुरानी स्टेट नहीं है जिसको 4 हिस्सों में बांटा हो। जयपुर स्टेट बहुत बड़ी है, लेकिन वो सिर्फ राजस्थान में। मारवाड़, जोधपुर स्टेट बहुत बड़ी है, लेकिन वो पूरी की पूरी राजस्थान में। बड़ौदा स्टेट बहुत बड़ी है, लेकिन वो पूरी की पूरी गुजरात में। ग्वालियर स्टेट बहुत बड़ी है, लेकिन वो पूरी की पूरी मध्य प्रदेश में। आपको 4 जगह बांट दिया। क्यों बांटा पता है आपको? क्योंकि आपके जो महाराज जगदीपेंद्र नारायण थे ना, वो और उनकी बहन गायत्री देवी और उनकी बहन इला देवी और उनके छोटे भाई इंद्रजितेंद्र नारायण, ये 4 व्यक्ति वापस अपना शासन ले लेते। गायत्री देवी जयपुर का ले लेती, जगदीपेंद्र नारायण यहां का ले लेते, इला देवी त्रिपुरा का ले लेती, और इसको समझकर इन लोगों ने हमको टुकड़ों टुकड़ों में बांट दिया। और आज हमारी स्थिति ये हो गई, जो हम दुनिया को देते थे वो हमको खुद को इन्होंने याचक बना दिया, मांगने के लिए तैयार है। तो हम तो याचक तो नहीं बनेंगे, है कि हम स्वाभिमानी व्यक्ति हैं, हम भीख नहीं मांगेंगे। हम अपना अधिकार लड़के लेंगे, हक से लेंगे और जबरदस्ती लेंगे। देने के लिए तैयार हैं आप इसको? अपना जो कैडर है, जिसकी पहले मीटिंग ली थी मैंने, उसमें से बहुत से लोग यहां हैं। 54 सीट पर हम लोग रहते हैं। सरकार कहती है कि 50 लाख राजवंशी क्षत्रिय हैं। 54 सीट में 50 लाख को यदि सीधा सीधा भी बांटो तो 1-1 लाख के आसपास आता है ना। इसमें भी अच्छी बात यह है कि कूच बिहार और इसके आसपास का जो रेडियस है, उसकी 30 विधानसभा सीट ऐसी हैं कि जहां हम 50% से ज्यादा हैं, अर्थात यहां 1.5-2 लाख हैं। बाकी थोड़ा दूर हैं, जैसे दार्जिलिंग है और दूर हैं, उन एरियो में हम थोड़ा कम होते चले जाते हैं, 20%, 25%, 30%। तो हमको 54 सीट पर अपना झंडा, कूच बिहार का झंडा बुलंद करना चाहिए या नहीं, बताओ आप? तो इसके लिए जितनी भी समस्याएं आएंगी उसके लिए हमें तैयार रहना पड़ेगा। आज मातृशक्ति का दिन है, और आप सब यदि विश्वास दिलाओगे तब तो हम लड़ेंगे, नहीं विश्वास दिलाओगे नहीं लड़ेंगे। बताओ, तैयार हैं? जय शिव चंडी का नारा देके बताओ। जय शिव चंडी, जय शिव चंडी, जय मां भवानी। शक्ति हमारे पास है, ताकत हमारे पास है। ये किसी नेता के पास नहीं, किसी पार्टी के पास नहीं।